अमाल की किताब 11वां बाब 26 आयत लिखा है। अमाल 11 बाब 26 आयत हम हवाले पढ़ेंगे। बाइबल रेडी रखिए, कलाम सीखेंगे। और जब वो मिला, ये बरनबास तरसुस में गया था साउल को यानी पौलुस को ढूंढने। जब वो मिल गया तो लिखा है उसे अंताकिया में लाया। अंताकिया में नई कलीसिया थी, ग्रोइंग चर्च था। उसे अंताकिया में लाया और ऐसा हुआ कि वो साल भर बरनबास भी और पौलुस भी पूरा साल कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पहली बार क्रिश्चियंस कब कहलाए गए और कौन कहलाए गए? शागिर्द कहलाए गए। और ये नाम हमने अपने आप को नहीं दिया, लोगों ने हमें दिया। हम शागिर्द थे, मसीह के शागिर्द। ऐसा लगता है कि ईमानदार इतने सरगर्म थे मसीह खुदावंद के लिए कि वो मसीह की बातें, मसीह का नाम, मसीह के नाम में दुआएं, कलाम मुकद्दस, पुराने अहदनामे में से मसीह की क्या तालीम है, वो मसीह की ही बातें करते रहते थे, क्राइस्ट की। लोगों ने उनका नाम क्रिश्चियंस रख दिया। तो शागिर्द असल में मसीही हैं। आज शागिर्दियत का फुकदान है। लोग चर्च में बहुत आ रहे हैं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बहुत से चर्चेस भरे हुए हैं, लेकिन शागिर्द बहुत थोड़े हैं। इसलिए एक बड़ी वजह, बुनियादी वजह, मसीही क्यों कमजोर हैं, क्यों उदास हैं, क्यों डिप्रेस्ड हैं, क्यों तन्हा हैं, क्यों खौफजदा हैं, क्यों गरीब हैं, क्यों मकरूज हैं? इसलिए कि बुनियादी तौर पर हम आते तो हैं मसीह के पास, तौबा करते हैं, बपतिस्मे लेते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं। दो दुनियाओं में रहते हैं, दुनियादारी में भी और मसीह में भी। इसलिए हम उस जिंदगी का तजर्बा नहीं कर पाते जिसका जिक्र कलाम मुकद्दस करता है कि मैं इसलिए आया। मसीह ने कहा, यीशु की बात उसने कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। ये इब्लीस का काम है, लोगों का ईमान चुराना। अभी यहां 2 बच्चे आए, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, जॉब करते थे। इब्लीस ने अटैक किया, उनका ईमान छीना। इब्लीस हमारे ईमान को छीनना चाहता है, हमें खौफजदा करना चाहता है। इसकी
वजह यह होती है, शागिर्द फुली सरेंडर्ड होता है, मुकम्मल तौर पर उसने अपना आप खुदावंद मसीह को दे दिया होता है। इसीलिए क्राइस्ट ने भी अपनी सारी शादमानी, सारी बरकत, सारी खुशी शागिर्द को दी होती है, और वो फातेह होता है और गालिब होता है। और मसीह ने फरमाया, चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये कसरत की जिंदगी शागिर्द इसका तजर्बा करते हैं, जिन्होंने अपना आप मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह नासरी के सुपुर्द कर दिया होता है। तो आज सुबह हम 4 बातें देखेंगे कि शागिर्द की पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसाइपल। शागिर्द कैसा होता है, शागिर्द की पहचान क्या है, शागिर्द के अंदर उसका बातन किस तरह का होता है। नंबर 1, मत्ती 28 बाब, आओ देखें खुदा का कलाम कि शागिर्द कौन है और वो कब शागिर्द बन जाता है, कब वो शागिर्द बनता जा रहा है। मत्ती की इंजील 28 बाब, सोलहवीं आयत से, खुदावंद यीशु आसमान पर जाने वाला है, उसके शागिर्द उसके साथ हैं। ये आखिरी हुक्म है। लिखा है 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बास ने शक किया अभी भी कि क्या ये यीशु ही है, क्या ये मुर्दों में से जी उठा है। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, शक दूर किए और कहा, आसमान जमीन का कितना इख्तियार, हालेलुया, आसमान जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये हमारा यीशु है। बस तुम जाकर सब कौमों को, इख्तियार मेरे पास है, आसमान का भी जमीन का भी, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। उन्हें सिर्फ चर्च में ना लाओ, लेकिन शागिर्द बनाओ। शागिर्दों को कहा शागिर्द बनाओ। तो पहली पहचान ये है कि वो ईमानदार जो शागिर्द बना रहा है, शागिर्द बनाने के काम में मसरूफ है। शागिर्द देखने का उसमें बोझ और तरस पाया जाता है, वो खुद भी शागिर्द बनता जा रहा है। शागिर्द बनाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये बनाने वाला खुद भी शागिर्द बनता जा रहा है। यहां बड़ी सफाई से लिखा हुआ है, शागिर्द बनाओ। शागिर्द बनाए जाते हैं, नेचुरल नहीं होते। फितरती तौर पर हमारे अंदर शागिर्द की स्पिरिट नहीं होती। नेचुरली हम गुनाहगार थे,
शागिर्द बनाए जाते, वक्त दिया जाता, तालीम दी जाती, कलाम खोला जाता, सोबत रखनी पड़ती, दुआ में मसरूफ होना पड़ता है, ढालना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, बास जगहों पर टोकना पड़ता है, रोशनी दी जाती है और आदमी उस कलाम के सांचे में खुद को ढालता है। ये प्रोसेस है, ये सिलसिला है, ये जारी रहता है। तब कहीं जाकर एक ईमानदार जो नया होता है वो शागिर्द बनता है, मैच्योर होता है मसीह में, उसकी बादशाही उसके अंदर कायम होनी शुरू हो जाती है, वो मजबूत हो जाता है। तो कौन शागिर्द है? जो खुद शागिर्द बनाने के काम में मसरूफ है। शागिर्द नेचुरली, ऑटोमेटिकली, अपने आप महज चर्च आ जाने से, महज कलाम सुन लेने से नहीं बनते, शागिर्द बनना पड़ता है। इरादतन, चॉइस, फैसला, कीमत, डिसिप्लिन, तौबा करनी पड़ती है। आज सुबह मैं दुआ कर रहा था आपके लिए, तो जब मैंने सोचा कि फितरती, नेचुरली हम शागिर्द नहीं होते, तो खुदावंद ने मेरे दिल में कोई 8 बातें डाली और मैंने जल्दी से कागज निकाला और लिख ली। नेचुरली हम क्या हैं? नेचुरली हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है जिसकी अपनी साथ ही उसका मरकज, वो अपने बारे ही बातें करता है, वो अपने लिए ही जिंदा है, वो सेल्फिश है। इंसान नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन एक शागिर्द क्राइस्ट सेंटर्ड है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये पहली बात है, शागिर्द क्राइस्ट सेंटर्ड। उसकी आउटलुक जीसस, उसकी बातों में जीसस, उसकी आदतों में जीसस, वो क्राइस्ट सेंटर्ड जिंदगी गुजारता है। दूसरी बात, हम नेचुरली प्राउड हैं, मगरूर हैं, शेखी मारना चाहते हैं, अपना आप दिखाना चाहते हैं। ये नेचुरली हम हैं। लेकिन शागिर्द, निजात याफ्ता शख्स जिसको मसीह का तजर्बा हो जाता है, न्यू बर्थ उसको मिल जाती है, तो वो हलीम हो जाता है। हम्बल, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। एवं आवाज दी लोच ही उन्हें तब्दील नहीं करनी, आ भाई जी ते अंदरों भावें सख्त होवे। No, no, genuine, like Jesus said. मुझसे सीखो, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। यीशु मसीह हलीम शख्स था। शागिर्द हलीम होता है, ये उसकी पहचान है। तीसरी बात, नेचुरली हम
जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, फ्लैशली डिजायर्स, इनकी असूदगी, इनको पूरा करना चाहते हैं, इनके पीछे चल, जो जिस्म कहता है हम वो करते हैं। लेकिन शागिर्द मुख्तलिफ होता है, वो रूहुल कुद्स की ख्वाहिशों की पैरवी करता है। चौथी बात, हम नेचुरली सरकश, नाफरमान, बागी होते हैं, लेकिन शागिर्द की बहुत बड़ी पहचान ताबेदारी। पांचवी बात, नेचुरली हम रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते, इंतकाम लेना चाहते हैं, घर पूरा करना चाहते हैं। एक बंदा मैनू कहता जी मैं तो फिर उन्होंने घर पहुंचा के ही आया सा। मैं कहा शाबाश है, जिवें उन्होंने अपने घर का राह नहीं सी। शेख, नेचुरली दिस इज हू वी आर। लेकिन एक शागिर्द मुआफ करता है। सलीब पर खुदावंद ने कहा इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। छठा पॉइंट, नेचुरली हम अपनी ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत चाहते हैं। जे कोई ना करे तो तरह तरह नाल मांगने आ, बड़े हिंट देने आ कि कोई मैनू खुरके, कोई मैनू कंप्लीमेंट, भुखे कंप्लीमेंटा दे। लेकिन एक शागिर्द मसीह की इज्जत करने में रहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसमें जेन्युइन एक शागिर्द की स्पिरिट थी। वो कहता है जरूर है वो बड़े, हालेलुया, मैं घटूं, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। ये डिसाइपल, ये शागिर्द की स्पिरिट है। शागिर्द ऑनर्स क्राइस्ट। सातवीं बात, नेचुरली हम दुआ से भागते हैं। जे कह दो ना 6 तो 7 दुआएं अद्धा घंटा नहीं कर लेंदे, तो तू भाई आ ही ना, तू रहो ही उथे। शागिर्द का दिल दुआ में लगा रहता है। एक खास 8वीं बात, नेचुरली हम खुद को अपने सोर्सेस या वसाइल का ऑनर समझते हैं, मालिक समझते हैं। माई मनी, माई टाइम, माई कार, माई हाउस, माई सैलरी, माइन, मैं ऑनर, मैं मालिक। शागिर्द खुद को ऑनर नहीं, अपने वसाइल का स्टूवर्ड समझता है। मैनेजर, मुझे ये चीजें दी गई हैं कि मैं इनको अपने मालिक के जलाल के लिए इस्तेमाल करूं। दिस इज अ मनी, इट्स नॉट माई मनी, इट्स गॉड्स मनी। खुदावंद की मनी उसने मेरे हाथों में दी है कि मैं इसको मैनेज करूं, इस तरह इस्तेमाल करूं कि इससे खुदा की बादशाही फैले, मसीह का जलाल जाहिर हो। इट इज नॉट माई मनी। आम एवरेज ईमानदार, उनको बड़ी तालीम दो, उनको बाह मरोड़ो, उनको या उनको बरकत मिल जाए, बड़ा काम करेगा तो कहेगा अच्छा 10% दे कि ए लो जी खजानची साहब, ए जी मेरी दे कि, तो बड़ा इंज करेगा ना।
शागिर्द 10% नहीं, वो कहता है 100% खुदावंद यीशु मसीह का है। मैं स्टूवर्ड हूं, मैं मैनेजर हूं, मुझे जो कुछ दिया गया है मैं इसको मैनेज करता हूं रूह की रहनुमाई में। तो शागिर्द बनाए जाते हैं। शागिर्द कौन है? वो शख्स, वो ईमानदार शागिर्द है जो शागिर्द बनाने और बनने के काम में मसरूफ रहता है, वो शागिर्द होता है। और खुदा शागिर्द ढूंढ रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरी पहचान क्या है शागिर्द की? शागिर्द दूसरे ईमानदारों से विद इन द चर्च एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शागिर्द लव ईच अदर। बहुत बड़ी पहचान शागिर्द की, उसमें नफरत नहीं होती, उसमें तबाह करने वाले रवैये नहीं होते, उसमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी, बरकत, फजल, आसमानी नमक उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है शागिर्द के अंदर। आओ देखें खुदा का कलाम, यूहन्ना की इंजील 13 बाब। चौंतीस 35 आयत। यूहन्ना 13 बाब लिखा है, जीसस इज स्पीकिंग, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। ए हुक्म जे मशवरा नहीं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो? यही लिखा है, जोर से बोलो, क्या रखें? आगे लिखा है ये नया हुक्म किस तरह बनता है, ये तो पुराने में भी था लेकिन नया आगे आ गया। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, दैट इज न्यू। पहले कहा गया था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मुक्के के बदले मुक्का। लेकिन मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे। तो शागिर्द कौन हुआ फिर? कलाम क्या फरमाता है? मोहब्बत। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी पहचान शागिर्द की कि वो मोहब्बत रखता है। इसका कॉन्टेक्स्ट पता क्या है? ये सारे शागिर्द किसी दे घर चले गए, 12 दे 12 मेहमान। तो कस्टम ये था, रास्ते अमूमन गर्द आलूद थे ते पाउंदे हुंदे सानू चप्पलां ते जुत्ती दे विच कट्टा, मिट्टी, बाजुका चिक्कड़। तो घर में जो गुलाम होता था, सर्वेंट, वो तमाम मेहमानों के पांव धोता था, खुश्क करता था और उन्हें बुझाता
ये 12 दे 12 शागिर्द जनाब, ये सारे ही वड्डे, ये सारे वड्डे पादरी साहब, किसी ने किसी के पांव नहीं धुलवाए। यीशु मसीह देख रहा था, उसने ये वक्त लिया, इस्तेमाल किया और वो खुद उठा। मेरा ख्याल है अगर वो चाहता, पतरस यार उठ और पानी की बाल्टी फड़ ते सारियां दे पैर धो, तो उन्हें की कहना सी? नो, जीसस डिडंट डू दैट। वो खुद उठा। ये मोहब्बत है उसकी। पानी लिया, साबुन लिया, तौलिया लिया, कपड़े चेंज किए, एक सर्वेंट की तरह बन गया और उनमें से एक एक के पांव धोए। इनमें यहूदा इस्करियोती भी था और यीशु जानता था ये मुझे पकड़वाएगा, ये मेरे पैसे लेगा, मैं मारा जाऊंगा इसकी वजह से। उसने ये नहीं कहा चलो तू उठ, चल चल दौड़। नो, माइन्यूटली स्टडी करें सियाको सबाक की तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के करीब बैठा हुआ था। इसमें पतरस भी है जिसने इनकार किया, सारे छोड़ गए मुसीबत के वक्त। इन सब के बारे यीशु जानता था, लेकिन उसकी मोहब्बत, एक जगह पर लिखा है जैसी मोहब्बत वो शुरू से उनसे करता रहा, वैसी ही मोहब्बत उनसे आखिर तक करता रहा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, इससे सब जानेंगे। अच्छा, बिशारती मीटिंग का आगाज मोहल्लों से नहीं होता, इत्थों होता है। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे। यार कैसे लोग ने, व्हाट ब्यूटीफुल पीपल, क्या जिंदगी है, क्या मोहब्बत इनमें। ये बिशारत भी है, शागिर्द की पहचान भी है। तो मैं आपको मिन्नत के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप किसी से नाराज हैं, माफ नहीं किया, नफरत रखते हैं, आज उसको माफ कर दें, माफ कर दीजिए, मोहब्बत कीजिए, आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। जिस शख्स के अंदर कड़वाहट रहे, नफरत रहे, ये जहर जे ओदे रूह च, जान च, जिस्म च, वो बीमार बीमार रहेगा। क्योंकि बिटरनेस इज नॉट गुड। जेलसी, हसद, आग, बुग्स, कीना, गरूर, ये सोलिश सिकनेसेस हैं, ये रूह की बीमारियां हैं और ये पलटकर जिस्म को बीमार करती हैं। एक खादम आया था लाहौर में, तो एक बहन उसके पास आई दुआ करवाने के लिए, जो मैंने जोड़ां दा दर्द है। वो दुआ करने लगा तो खुदा के रूह ने उस पर जाहिर किया कि इसको कह कि ये अपनी सास को मुआफ करे और उससे मोहब्बत करे। कल दुआ करना, आज नहीं करनी। वो बाहर दा सी भाई, ओदा गुजारा हो गया कह के कि भी आज नहीं मैं दुआ करनी।
पंजाबी बंदा खादम बने जो दुआई नहीं की साढ़े लिए। उसको कहता है कि आपका रिश्ता आपकी मदर इन लॉ के साथ कैसा है? एकदम वो कहता है मैं कल दुआ करूंगा, आज अपनी सास से सुलह कर। कायलियत आ गई, रूहुल कुद्स काम कर रहा था। वो घर में गई, अम्मी जी गले लगाया, माफ़ी मांगी, साफ किया, ते नाल ही जोड़ां दी दर्द खत्म हो गई। खत्म। वो नेक्स्ट डे आई तो चेहरा शाश बशाश। तो कहता है मैं आज आपके लिए नहीं, आज दुआ नहीं पर साहब जी, आज शुक्रगुजारी करो, मैं तो कल दी ठीक हो गई जे। यस, शागिर्द की दूसरी पहचान क्या है जी? मोहब्बत। तीसरी पहचान, जब ईमानदार खुदावंद यीशु को हर रिश्ते पर, हर काम पर तरजीह दे, जीसस फर्स्ट, ऑल अदर्स आफ्टर दैट। यीशु को पहला मकाम, बाप से ज्यादा, मां से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, बेटों से बेटियों से ज्यादा पहला मकाम जीसस। इसका मतलब है वो शागिर्द बन चुका है। लूका 14 बाब जाके कर पढ़ लेना, 25 से 33 आयत तक। चौथा और आज के लिए आखिरी पॉइंट, जिसकी जिंदगी फलदार हो, फुल ऑफ फ्रूट, वो शागिर्द होता है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब निकालिए, उसकी 8वीं आयत। जी क्या लिखा है? यूहन्ना 15 बाब 8 आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे, कब शागिर्द ठहरोगे? जब बहुत सा फल तुम्हारी जिंदगी में होगा, और यह फल मसीह में कायम रहने से लगता है। जिस दरख्त पर फल लगाओ ना, बड़ा खूबसूरत अपने मकसद को पूरा कर रहे। दरख्त को आप हुक्म नहीं दे सकते, जिस पर फल नहीं लगा, ओए दरख्त आप चल फल ले आओ, कह सकते हो ना? ओ मैं तेन कल भी क्या ही फल लिया, वो चुप कर रहेगा। वो फल कैसे लाता है? जमीन में गड़ा रहे, रोशनी मिले, तरक्की करे, बढ़ता जाए, नेचुरली शाखें दरख्त में पेवस्त रहें, कायम रहें। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वही डाली ज्यादा फल लाती है जो मुझ में कायम रहती है। ये फल कौन से हैं? काश इस पर पूरी स्टडी होती। गलतियों 5वें बाब में लिखे हुए हैं, रूह का फल, ये जी लिखे है ना 5 आयत। मोहब्बत ए फल जी, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, ये फल हैं
शागिर्द कौन है? जिसकी जिंदगी में रूह के फल लगे हों। अच्छा, होर भी फल ने, कईयां दे ते फल बड़े खट्टे जे हुंदे ने, वो चुप कीता ही अच्छा लगता जे, बोले तो पता लगता है फल कैसा आया भाई। फल, तुम उनके फलों से उनको, नेमतों से नहीं, फलों से, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। एक और किस्म के फल हैं, आओ देखें यूहन्ना की इंजील 15वीं बाब 16वीं आयत। यो चैप्टर जड़ा खोले आज, क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल फिर क्या होएगा? मेरे ताके मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। दुआवां दा जवाब भी सीधा ही। अच्छा, असी ये हवाला जरूर दे देना, मसीह ने कहा जो कुछ मांगो तुम्हें देगा, तो जड़ा गल्लां उत्ते लिखियां हैं, तुम्हें मुकर्रर किया कि जाकर, ये रूहें जीतने का फल है, जाना, कलाम देना, गवाही देना, मोहब्बत करना, विजिट करना, टाइम स्पेंड करना, टेकिंग पेन। जाओ, जाकर फल लाओ, तो अजे फल एक काम मुकम्मल नहीं होया, तुम्हारा फल कायम रहे। जेड़े लोगों तुसीं जित्तिया वो कायम भी रहन। शागिर्दियत, वो मसीह में मजबूत हों। तो मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, आज 4 बातें हमने देखी। कौन कौन सी? शागिर्द की पहचान क्या है? कि वो शागिर्द क्या करता है? बनाता है। He is involved in this process in one way or another. दूसरी बात हमने क्या देखी थी? आपस में एक दूसरे से मोहब्बत। तीसरी बात हमने क्या की है? उसकी तरजीह, पहला मकाम उसकी जिंदगी में किसका है? गर्लफ्रेंड दा नहीं। वो कॉल करे मैं हूं नहीं आया, नहीं, यीशु ने भी कहो जी मैं हूं नहीं आया। चौथी बात हमने क्या देखी? बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे।